आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, सूरज सिंह टेकारी विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं और आज विधिवत जनसुराज उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रशांत किशोर ने उन्हें जनसुराज का गमछा उड़ाकर उनको पार्टी में शामिल किया। और पहले प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं फिर सुनवा दें पहले आपको। पहले भी बताया है, बिहार में आधी से ज़्यादा आबादी बिल्कुल कन्विंस है, वो बदलाव चाहती है। वो लालू नीतीश भाजपा से त्रस्त हैं। अब ये अलग बात है कि हर व्यक्ति जो बदलाव चाहता है वो जनसुराज को चाहे या ना चाहे, लेकिन बदलाव तो लोग निश्चित चाहते हैं। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा धीरे धीरे लोगों को जनसुराज की परिकल्पना, इसकी विचार, इसके प्रयास के बारे में गहराई से जानकारी होगी। तो आप देखेंगे कि बदलाव चाहने वाले ज़्यादातर लोग जनसुराज के साथ जुड़ेंगे, जनसुराज का हाथ मजबूत करेंगे ताकि बिहार में परिवर्तन हो। एक ऐसा बिहार बने जहाँ पर बिहार के बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर ना जाना पड़े, रोजी रोजगार के लिए धक्के न खाना पड़े, और सबसे बढ़कर बिहार के लोगों को बिहारी कह के कोई अपमानित न करे, गाली न दे। इस व्यवस्था को बनाने के लिए अकेले प्रशांत किशोर से तो होगा नहीं। आप जैसे सारे लोग जब जुड़ेंगे, सारे युवा जुड़ेंगे, वही लोग इसको मिलकर सुधारेंगे। आज ये जुड़ रहे हैं, इनको खूब शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद। भाई, महाकुंभ को लेकर जो घटना अभी मीडिया के माध्यम से जो सूचना है उसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। कुछ मीडिया चैनल वाले बता रहे हैं कि लोग हताहत हुए हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि वहाँ लोगों को गंभीर चोट लगी है। तो जब तक पूरी स्थिति क्लियर ना हो जाए तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। इतना ज़रूर है कि दुखद है, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ है, कुछ व्यवस्था की कमी रही होगी। सरकार निश्चित तौर पर उसको देख रही होगी, उसका संज्ञान ले रही होगी। पूरी जो खबर है पूरी जो खबर है उसको आ जाने दीजिए। उस पर उसके बाद टिप्पणी, आधी जानकारी के आधार पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। तो सुना आपने कहा कि इन जैसे युवाओं की ज़रूरत है जनसुराज में, हम सब मिलकर बिहार बदलेंगे। सूरज जी, सवाल ये, जनसुराज ही क्यों? देश में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। देखिए, देश में मानता हूं कि बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। हमारे बिहार में भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो लगातार दशकों से यहां पर राजनीति कर रही हैं। लेकिन प्रशांत जी को मैं पिछले 2 सालों से फॉलो कर रहा हूं। उनकी जो विचारधारा है उनसे हम लोग बहुत प्रभावित हैं। वो किसी और मुद्दे की बात नहीं करते, वो हम युवाओं की बात करते हैं। वो बात करते हैं कि हमारे जो युवा हमारे यहाँ के हैं वो पढ़ने के लिए कहीं यहाँ से बाहर ना जाएं, वो नौकरी करने के लिए यहाँ से पलायन ना करें। आज का देखिए, आज का जो यहाँ स्थिति है, हम लोग पढ़ने के लिए भी बाहर अपने बच्चों को भेज रहे हैं। पढ़ने के बाद नौकरी भी करना होता है तो हम लोग अपना परिवार छोड़ करके हम लोग बाहर रहते हैं, सालों साल परिवार से दूर रहते हैं। तो ऐसा पढ़ाई, ऐसा नौकरी किस काम का जब परिवार से हम लोग अलग हो जाए। प्रशांत युवाओं की बात करते हैं, लेकिन प्रशांत साथ में ये भी बात करते हैं कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी बराबरी का वो सीटें देंगे। तो इसमें मान लीजिए 40 सीटें महिलाओं को जा रही हैं, करीब 40 से 50 सीटें मुस्लिम वर्ग को जा रही हैं, कुछ SC ST को जाएंगी, फिर और लोग कहाँ जाएंगे उसमें? 243 का ही। देखिए, 243 का जो आंकड़ा है विधानसभा सीट का, ठीक है ना। हमारे प्रशांत जी, आपने सारी बातें सुनी इनकी, आपने एक बात नहीं सुनी। जो काबिल होगा, जो जनता जिनको लेकर के अपने क्षेत्र से आएंगी, उनको यहाँ पर चुनाव लड़ाने का काम किया जाएगा। आप मेरी बात, सवाल को नहीं समझे। जब वो करें जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से उसको दिया जाएगा, उसमें जो लोग काबिल होंगे। तो मान लीजिए कि 3.5 से 5-7% ही जो है ब्राह्मण राजपूतों की भी हिस्सेदारी है, तो फिर सीटें बचेंगी उनके लिए? क्यों नहीं बचेंगी? जैसे इन्होंने बताया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उतना उनको सीट दिया जाएगा। अभी तो सीट बांटने का अभी क्रम चल ही रहा है। अभी इसमें देखना है, अभी हमारा जो टीम है, प्रशांत किशोर जी का जो टीम है, वो सर्वे कर रहा है किसकी कितनी यहाँ पर जनसंख्या क्या है, नहीं है। वो लोग अभी सब चीज़ अंडर प्रोसेस है। मतलब जो प्रशांत जी ने पहले कहा उससे कम बेसी हो सकता है। देखिए, अब तो ये पार्टी की बात है। अभी तो आज तो हम ज्वाइन ही किए हैं, इससे पहले मेरा कोई राजनीतिक रिकॉर्ड मेरा कुछ रहा नहीं है। अभी जुड़े, अभी इनका मार्गदर्शन में देखते हैं ये क्या करते हैं, क्या बातें होती हैं। जो भी बातें होंगी आप लोगों के सामने आ ही जाएंगी। हर कोई नेता जब जुड़ रहा है, चाहे जनसुराज से जुड़े, चाहे किसी और पार्टी से जुड़े, मकसद होता है सीट में टिकट पा लेना। आपका मकसद? मेरा मकसद था, देखिए, मैंने जब प्रशांत किशोर जी से मैं पहले भी मिला था, मेरा ये मकसद नहीं था कि मुझे टिकट चाहिए या मुझे सीट चाहिए। मुझे अपने टेकारी विधानसभा को देखना है, वहाँ के लोगों को देखना है। अगर ये बात कर रहे हैं कि नहीं ये बदलाव लेके आएंगे तो मैं इसमें पूरा सपोर्ट करूंगा। अपने क्षेत्र में बहुत काम करूंगा इसको लेकर के। टिकट मिलना, चुनाव लड़ना, ये बात की बातें हैं। इसमें मुझे अभी कुछ ऐसा ना कुछ सोच है ना कुछ बोलना है।
अभी से आपने काम शुरू कर दिया है टिकारी में, जनता की सेवा शुरू कर दी है, लेकिन वहाँ से अनिल सिंह बुनियार बिरादरी से माने विधायक हैं, क्या जनता उनसे कहीं खफा है? देखिए जनता खफा भी है कुछ बहुत। देखिए अगर आप मार्केट में जाइए, अगर क्षेत्र में जाइए, तो बहुत जगह ऐसा होता है कि दो लोग आपके पक्ष में बोलेंगे, दो लोग आपके विपक्ष में बोलेंगे, लेकिन खुलकर कोई सामने नहीं आता है। अभी हम लोग अपने क्षेत्र में घूमेंगे, अब घूम घूम कर हम लोग पता करेंगे कि भाई आजकल जो वहाँ जो चल रहा है, जो वहाँ की विधि व्यवस्था है वो कैसी है, क्योंकि वहाँ जब तक हम घूमेंगे नहीं हमें पता भी नहीं चलेगा। तो घूमने के बाद हम लोग देखते हैं कि भाई कि नाराज़गी कितनी है, नाराज़गी अगर है तो किस बात को लेकर के है, उसको दूर किया जा सकता है, कैसे दूर किया जा सकता है, वो उस पर हम लोग काम आपके जगह प्रशांत यदि किसी माने आप अभी से मेहनत शुरू करेंगे, आपके जगह प्रशांत किसी दूसरे को टिकट देंगे तो ये देखा गया है कि दूसरे को टिकट मिल गया तो पीछे से पैर खींचा जाता है, क्या कहीं इसकी भी संभावना बनेगी? सर हमारे विधानसभा क्षेत्र से जन स्वराज का कोई भी अगर उम्मीदवार खड़ा होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। चलिए, हमारे क्षेत्र से चाहे ये हो या कोई दूसरा उम्मीदवार भी जन स्वराज का खड़ा होगा तो हम निश्चित तौर पर उसका समर्थन करेंगे। अब देखना ये होगा कि दावेदारी जिस समय चुनाव होगा सूरज सिंह की पक्की होती है या कोई दूसरा बाजी मार ले जाता है, इस पर भी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।